दुनिया की हर मुसीबत, हर दुख, हर दर्द, हर आलम, हर गम को झेलने के लिए बच्चों के लिए तैयार रहती है, वो होती है माँ। ऐसी माँ भी कल कयामत के दिन अपनी बेटी का चेहरा देखकर अपना चेहरा फेर लेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा आलम होगा, हर किसी की आंख में आंसू होगा। वहाँ आबिद जिंदादार रोएगा, तहज्जुद गुजार रोएगा, परहेजगार रोएगा, नमाजी रोएगा, रोजेदार रोएगा, हाजी रोएगा, आलिम रोएगा, फाजिल रोएगा। अल्लाह के कहर के आगे, अल्लाह के गज़ब के आगे कौन टिक सकता है? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा। और ऐसी हालत में मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे नौजवानों, हर आदमी को अपने किए का हिसाब देना होगा। बोलो तुमने जवानी कहां गुजारी थी? बोलो तुम्हारी उम्र कैसे गुजरी थी? बोलो तुमने कहां से कमाया था? बोलो तुमने कहां कहां खर्च किया था? ए कमाने वालों, जरा सोचो तुम कहां कहां से कमाते हो। कहीं सूद के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं ब्याज के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं शराब के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं लूट मार के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं डंडी मार के तो नहीं कमा रहे हो, कहीं झूठ बोल के तो नहीं कमा रहे हो, कहीं चुगली और गीबत करके तो नहीं कमा रहे हो। तुमसे कमाई के बारे में हिसाब होगा, फिर तुमसे हिसाब होगा। बोलो जवानी खास तरीके से, खास तौर पर कैसे गुजारी थी? बोलो अपनी जिंदगी की सुबह कैसे गुजारी थी, शाम कैसे गुजारी थी, दिन कैसे गुजारा था, रात कैसे गुजारी थी? मेरे भाइयों, जरा सोचो कि अब तक तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, अब तक तुम्हारी रात कैसे गुजरी। मेरी माँ और बहनों, तुम भी सोचो। दिन में कहीं तुम बेपर्दा तो नहीं घूमती थी, चुगली में तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, गीबत में तो कहीं तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, दूसरे को अपना चेहरा दिखाने में तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, कहीं गैर महरम से बातें करते हुए तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है। अगर तुम्हारा वक्त गुजर रहा है चुगली करते हुए, गीबत करते हुए, हसद करते हुए, हरामखोरी करते हुए, अय्यारी करते हुए, बेईमानी करते हुए, शैतानी करते हुए अगर कहीं तुम्हारा वक्त गुजर रहा है बेपर्दगी के साथ, बेहयाई के साथ, गीबत करने के साथ, गैर महरम के साथ बात करने के साथ, तो सोचो क्या बनेगा तुम्हारा? क्या तुम अल्लाह के कहर को बर्दाश्त कर लोगे? क्या तुम अल्लाह के गजब को बर्दाश्त कर लोगे? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें। और पीकर जामे मोहब्बते जाना, पीकर जामे मोहब्बते जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। और ताजु शरिया बदरुत तरीका आरिफ बिल्ला फानी फिल्ला बाकी बिल्ला हुजूर अख्तर रजा खां कादरी अलैहि रहमा कहते हैं कि कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें। और पीकर जामे मोहब्बते जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। और हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर। कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। हजरात, आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है।
100-200 साल से जिस तरीके से हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ जिस तरह आपका सुबह शाम दिनों रात और वक्त गुजर रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। सिर्फ साल में एक जलसा कर लेना, जुमा में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ लेना, ईद और बकरीद में जाकर भीड़ जमा कर लेना, ये जो है हमारे और आपके लिए काफी नहीं है। जिस तरह अब तक हम लोगों की जिंदगी गुजर रही है, अगर यही जिंदगी हम लोगों की रही, यही तरीक़े-ए-कार हम लोगों का रहा, यही जिंदगी गुजारने का वतीरा हमारा रहा, इसी तरह हम और आप वक्त गुजारते रहे, तो यकीन जानिए कि आपकी हमारी जिंदगी ज़ाय होती चली जा रही है, बर्बाद होती चली जा रही है। जो तरीके पर हम और आप चल रहे हैं, जिस रवैये को हमने और आपने अपना रखा है, आज जो हमारे मुआशरे का, समाज का हाल है, आज जो हमारी बहनों का, बेटियों का, बीवियों का, मर्दों का, औरतों का, जवानों का, बूढ़ों का जो हाल है, अगर यही हाल रहा तो समझ लीजिए ना हमें दुनिया मिलने वाली है और ना हमें आखिरत मिलने वाली है। न यहाँ हमारा कुछ हो सकता है और न मरने के बाद हमारा कुछ हो सकता है। यहाँ भी हमारे लिए तबाही है, बर्बादी है, आफत है, बला है, मुसीबत है, और फिर मरने के बाद तो मुसीबत है ही है। आज हमारे घर का इतना माहौल खराब हो गया है, आज हमारे बच्चों का इतना खराब माहौल हो गया है, आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बिटियां और हमारे घर की औरतों का इतना बुरा मामला है कि अगर यही मामला उनका रहा, यही मामला आपका रहा, यही मामला जवानों का रहा, यही मामला बूढ़ों का रहा, तो आप यकीन जानिए आपका ये सालाना जलसा आपको तबाह होने से नहीं बचा सकता, आपका ये सालाना प्रोग्राम आपको बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हैं कि अब भी आपके घर में सुधार आए, अगर आप चाहते हैं अब भी आपके बच्चों का और बच्चियों का मुस्तकबिल, भविष्य, आने वाला वक्त दुरुस्त हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों के सरों पर भी जो इज्जत का ताज रखा जाए, वकार का अमामा बांधा जाए, आपके बच्चों को इज्जत की कुर्सी दी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में इनकलाब आए, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपना घर बदलना होगा, अपना खानदान बदलना होगा, अपने बच्चों का तौरो तरीका बदलना होगा, आपको अपनी मस्जिद का सिस्टम बदलना होगा, आपको अपने जलसे का सिस्टम बदलना होगा। मैं और लोगों की तरह आपको जन्नत की खुशखबरी सुना सकता हूं। क्या आप लोगों ने जलसा करा लिया, अब आप लोग जन्नती हो गए, घर जाओ, मर जाओ और जन्नत में पहुंच जाओ। मैं आपसे कह सकता हूं कि सुभान अल्लाह बोलो और जन्नत में जाओ, आप लोग भी खुश हो जाओगे। मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारी माँ बहनें हैं, पूरी रात बैठकर जलसा सुनती रही, ये सब के सब जन्नती हो गई। लेकिन अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह बोल देने से, 2-4 मुक़र्रिर को एक बार जलसे में बुला लेने से, साल में एक मर्तबा बड़ा प्रोग्राम कर लेने से कोई जन्नती, बोलो और जोर से बोलो, कोई जन्नती, ये देखिए जलसा कराने वाले लोग भी बोल रहे हैं कोई जन्नती नहीं हो सकता। अच्छा, जन्नत तो बात की बात है, पहले मरोगे तब ना जन्नत में जाओगे, मरोगे तब ना जहन्नम में जाओगे। यहाँ जीते जी आपके घर में आग लग रही है, यहाँ आप जिंदा हो, आपकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, आप जिंदा हो, आपके मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, आप जिंदा हो, आपकी दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐ नारा मारने वालों,
बात बात पर डींग और पैतरा करने वालों, तुम जो कहते हो हम इस्लाम के लिए जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, लहू बहा देंगे, सर कलम करवा देंगे, झूठे हो, फरेबी हो, सिर्फ बकवास करते हो। आपकी एक दो नहीं 200 मस्जिदें हैं लिस्ट में। किनकी लिस्ट में? जो आपके दुश्मन है, जो मस्जिद के दुश्मन है, जो मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाना चाहते हैं, जो मस्जिदों को मिस्मार कर देना चाहते हैं। भारत में ऐसी कितनी मस्जिदें हैं? तकरीबन 200 और दर्जनों दरगाहें हैं, दर्जनों खानकाहें हैं। अब तो इस्लाम दुश्मन की ताकत का आलम यह है, इस्लाम मुखालिफ की सोच कुव्वत का आलम यह है कि ख्वाजाए खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह पर निशाना साध रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठे सिर्फ नारा मार रहे हो, हम गर्दन कटा देंगे, हम इस्लाम के नाम पर जान दे देंगे। सिर्फ नारेबाजी कर लेने से इस्लाम बच जाएगा? नाराबाजी कर लेने से मस्जिद बच जाएगी? नाराबाजी कर लेने से दरगाह बच जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, आपने कुछ किया? बोलो ना हाँ या नहीं। कुछ नहीं किया। एक धरना भी प्रदर्शन किया? नहीं ना। एक केस किया? कोर्ट गए कभी? नहीं। आपको मतलब क्या है? मस्जिद टूटे, दरगाह टूटे, मदरसा टूटे, मौलवी भूखा मरे, आपको क्या मतलब? आपको चाहिए साल में एक जलसा, बड़ा लंबा चौड़ा, और वो भी नाम का जलसा होना चाहिए। कोई भारी भरकम मौलवी मौलाना हवाई जहाज से और प्लेन से उड़ते हुए आपके यहाँ उतरे, आप बोलो कि हाँ पूरे बंगाल में सबसे बड़ा जलसा हमारा हुआ। कोई ड्रामा बाज शायर आए, 1.5 घंटा उछले कूदे, तुम्मा फेरी करे, गाना के तर्ज में कलाम पढ़े और उछल उछल के नारा लगाओ, उछल उछल के पैसा लुटाओ, आपका मकसद सिर्फ ये रह गया। आप जलसा भी करते हो तो मुकाबला के लिए, जलसा भी करते हो तो दिखावे के लिए, जलसा भी करते हो तो तशन्नुह के लिए। आप यहाँ इसलिए नहीं आते कि आलिम दीन क्या बोल रहे हैं, हमें उसे सुनना है, हमें उसे याद करना है, हमें उसे नोट करना है, हमें उसे अमल में लाना। इसलिए जलसे तो रोज हो रहे हैं, मगर तुम्हारे घर से, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारी बस्ती से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे इलाके से, तुम्हारे अगल बगल से रोज लड़कियां भाग रही हैं। इसके साथ भाग गई आज, कल उसके साथ भाग गई, वो फला के साथ भाग गई, और हद तो जब हो जाती है पता चलता है कि मुसलमान खान की बेटी, शेख की बेटी, सैयद की बेटी, अंसारी की बेटी, चौधरी की बेटी, मेंबर की बेटी, सेक्रेटरी की बेटी, वकील की बेटी, जज की बेटी, इमाम की बेटी क्या चमार के साथ भाग गई? बोलो, अखबार में आ रहा है कि नहीं? रोज टीवी में देख रहे हो कि नहीं? अगल बगल में नजर रख रहे हो क्यों नहीं कि नहीं? इतने जलसे होने के बाद तुम्हारे घर, खानदान, शहर, मोहल्ला, बस्ती से मुस्लिम लड़कियां भाग भाग कर शादी क्यों कर रही? तुम्हारे ही अगल बगल की लड़कियां मुसलमान तो मुसलमान काफिर के साथ क्यों भाग रही है? मुशरिक के क्यों साथ भाग रही है? आज जलसा कमेटी, मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी, बस्ती कमेटी को तौफीक नहीं है कि सर जोड़ के बैठे और गौर करें कि हमारे यहाँ ऐसा कांड क्यों हो रहा है, हमारे घर की बच्चियां भाग क्यों रही हैं, मजहब क्यों बदल रही हैं, धर्म परिवर्तन क्यों कर रही हैं, काफिरों के साथ क्यों भाग रही है? कभी आपने विचार किया? अरे बोलो ना, विचार हुआ है आपके अगल बगल में? नहीं। आपके मोहल्ले में हुआ है? नहीं, नहीं होगा विचार।
आपने मस्जिद का हाल देखा है? अपनी मस्जिद का हाल बोलो ना भाई। जलसा देखो कितना बड़ा शानदार करा लिया आप लोगों ने। ये जरा जिम्मेदार कमेटी वालों को कुछ अच्छी बात सुना दूं। ऐसा आप लोगों का स्टेज और पिंडाल लग रहा है कि बरेली शरीफ का स्टेज। ये पिंडाल स्टेज नहीं, कितना खूबसूरत, लंबा चौड़ा बड़ा, और सब मौलवी मौलाना बाहर से आने वाले को मस्जिद में गद्दा बिछा के सुला दियो। मैं नमाज पढ़ने गया तो देखा एक आदमी गद्दा में, एक लड़का सो रहा है मस्जिद में और मोबाइल चला रहा है। पता नहीं उसमें क्या क्या चला रहा हो। क्या हाल है? पहली बार जलसा कर रहे हो? जलसा करने की पहले तमीज सीखो। जलसा कराना आसान है, किसको कब रिसीव करना है, किसको कहां सुलाना है, किसको कहां उठाना है, किसको बुलाना है। मगर आज क्या किया जाए जलसा कराने वालों के साथ? अल्लाह अकबर, इनको अच्छे आलिमों से मतलब नहीं है, इनको अच्छी शख्सियत से मतलब नहीं है। बस यूट्यूब में नाचते गाते किसी छोकरे को देखा, उसको बुला लिया नात पढ़ने के लिए। यूट्यूब में किसी उछल उछल के हंसाने वाले को, रुलाने वाले को, झूठ सच बोलने वाले को, चीखने वाले, चिल्लाने वाले को सुना, उसको बुला लिया तकरीर कराने के लिए। अच्छे आलिमों से राब्ता रखो, बामल आलिमों से राब्ता रखो, मुदर्रिसीन से राब्ता रखो, और पहले जलसा कराना सीखो। मेरे भाइयों, जलसे बहुत हो रहे हैं मगर उसका असर नहीं नजर आ रहा है, उसका नतीजा नजर नहीं आ रहा है। अब जिधर देखो उधर हमारी तबाही हो रही है, जिधर देखो उधर हमारी बर्बादी हो रही है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जवान जवान हमारी लड़कियां जो है वो दंदनाती फिर रही है, बेनकाब घूमती फिर रही है। बाजारों में नजर आएगी, सड़कों पर नजर आएगी, कॉलेज जाते हुए नजर आएगी, स्कूल जाते हुए नजर आएगी। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जाने से पहले आप लड़कियों को देखना। तुम्हारे मोहल्ले की लड़की, तुम्हारे घराने की लड़की, तुम्हारे शहर की लड़की किस हालत में जाती है, किस लिबास में जाती है, क्या निकाब में रहती है, क्या हिजाब में रहती है, क्या पर्दे में रहती है। अल्लाह की कसम, इतनी बेहयाई हमारे यहाँ आ गई है, हमारे घरों में इतनी बेहयाई आ गई है, हमारे मोहल्ले में इतनी बेहयाई आ गई है, हमारे इलाके में इतनी बेहयाई आ गई है कि इन बेहयाई को देखकर आंखें शर्म से झुक जाती है, शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, जलसा कराना कमाल नहीं है। जलसे में अच्छे आलिम की गुफ्तगू सुनो, तकरीर सुनो, बयान सुनो, उसको समझो और अमल में लाने की कोशिश करो। जब तक अमल नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर चेंजिंग नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, ये हमारा समाज नहीं सुधरने वाला। अब समझो कि हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारे नस्लों का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है, हमारे नस्लों का भविष्य का क्या होगा। मुसलमानों, सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, दिल पर हाथ रखकर सोचने की जरूरत है कि हमारे नौजवान बच्चे इतने आजाद रहे, हमारी बच्चियां इतनी आजाद रही। बेहयाई और उरियानियत का यही हाल रहा, जिहालत का यही हाल रहा, तो सोचो कि हम तो तबाह हो चुके हैं। हमारी नस्लें भूल जाएंगी अल्लाह के पैगाम को, भूल जाएंगी अपने रसूल के पैगाम को, भूल जाएंगी मस्जिद के एहतराम को, भूल जाएंगी मदरसों की अहमियत को। इन तमाम बेहयाइयों के पीछे, मनमानियों के पीछे, बदमाशियों के पीछे, इन तमाम गुनाहों के पीछे जो है सबसे बड़ा हाथ है जिहालत का। किसका हाथ है? जिहालत का। हमारे यहाँ जिहालत बहुत ज्यादा, इल्म की कमी है और हर तरह के इल्म की कमी है। इल्म दीन की तो बेइंतहा कमी है, इल्म शरीयत की तो बेइंतहा कमी है, लेकिन हमारे पास इल्म दुनिया भी नहीं है। अगर आज हमारे पास इल्म दुनिया होता, दुनियावी इल्म होता,
तो हम अपने आप को बदल लिए होते। हम अपने बच्चों को और बच्चियों को वो राह दिखाते जिस राह को अपनाकर हमारे बच्चे भी अपना मुस्तकबिल संवार सकते थे, हमारी बच्चियां भी अपना मुस्तकबिल संवार सकती थी। लेकिन ना हमारे पास दीन का इल्म है और ना हमारे पास दुनिया का इल्म है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में 59% कई परसेंट 59% ही मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच गए कितने परसेंट? 31%, 41%। अब जरा सोचो कि जिस कौम में, जिस जमात में 41% बच्चे और बच्चियां जाहिल हो, अनपढ़ हो, स्कूल से दूर हो, कॉलेज से दूर हो, यूनिवर्सिटी से दूर हो, उस कौम का क्या हाल होगा? वो तो सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में मुस्लिम सिर्फ 15% है या 5% है, सिर्फ 15%। अल्लाह अकबर कबीरा। और मदरसों में तो सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। कितने परसेंट? सिर्फ 4। यानी मदरसों में सिर्फ 400 में से मुस्लिम पढ़ते हैं। तो बच गए कितने? 96। जब 96 मुसलमानों ने 100 में से मदरसे का मुंह ही नहीं देखा, 96% मुसलमानों ने कुरान ही नहीं पढ़ा, हदीस ही नहीं पढ़ा, उन्होंने मदरसा का दरवाजा ही नहीं देखा, तो समझो उनके अंदर दीन कहां से आएगा, उनके अंदर शरीयत कहां से आएगी, उनके अंदर इश्क कहां से आएगा, उनके यहाँ अल्लाह की मोहब्बत सही मानों में कहां से आएगी, उनके यहाँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत सही से कहां आएगी। 96% मुस्लिम कैसे जानेंगे कि हमारे लिए फर्ज क्या है, हमारे लिए वाजिब क्या है, हमारे लिए सुन्नत क्या है, हमारे अकीदे का तकाजा क्या है, हमारे नजरिया का तकाजा क्या है। 96% मुस्लिम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। 96% मुस्लिम कैसे समझेंगे कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। अब जिन लोगों ने मदरसे का मुंह नहीं देखा, 96% मुसलमान, 100 में से 96, उनके लिए साल में एक जलसा होता, साल में एक जलसा होता है। किसी जलसे में वो 96% आ जाए और इसी जलसा से उनका ईमान बेदार हो जाए, उनका जज्बा जवान हो जाए, उनका जहन दीन की तरफ माइल हो जाए। अब 96% के लिए जो जलसा होता है, ये जलसा भी उछल कूद, नाच, खेल कूद, तमाशा का अड्डा बनता चला जा रहा है। जिसके मुंह में जो आ रहा है बकता चला जा रहा है, जिसके दिल में जो आ रहा है स्टेज में करता हुआ नजर आ रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मुसलमानों अपनी इस्लाह करो। मुसलमानों को आज हर फील्ड में, मुसलमानों को आज हर शोबा में बदलाव की जरूरत है, तब्दीली की जरूरत है, इस्लाह करने की जरूरत है। आज हमारा जलसा खुद इस्लाह का मोहताज हो गया है। इससे बुरा दिन और क्या आएगा। इस जलसा में आने वालों, यहां इसलिए ना आओ कि हम देखें आवाज कैसी है, इसलिए ना आओ कि हम देखें कि मुकर्रिर का स्टाइल कैसा है, इसलिए ना आओ कि हम देखें कि कौन किस लहन में और किस सुर में गा रहा है। इस जलसे में आओ तो इस इरादे से आओ, वहां जाएंगे, कुरान और हदीस के हवाले से वाज नसीहत बयान सुनेंगे तो हम अमल भी करेंगे। जोर से बोलिए, हम क्या करेंगे? अमल भी करेंगे। तो सबसे पहला सबक आपको मैं आज ये देना चाहता हूँ, सबसे पहला पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इल्म हासिल करो। क्या हासिल करो? इल्म हासिल करो। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, अपने लड़कों को भी पढ़ाओ, अपनी लड़कियों को भी पढ़ाओ। पहले मदरसे में पढ़ाओ बच्चों को, बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को। कब तक मदरसे में पढ़ाना है?
अपने हर बेटा बेटी को आलिम बनाना जरूरी नहीं है, मुफ्ती बनाना जरूरी नहीं है, हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, मगर हाँ 2-4 साल तक मदरसे में इतना पढ़ाओ कि आपका हर बेटा, आपकी हर बेटी सिर्फ कुरान ही ना पढ़ ले, बल्कि कुरान के साथ साथ आपका हर बेटा बेटी उर्दू या आपकी जो मादरी जबान है हिंदी और बंगला के साथ साथ इतना मदरसे में इल्म हासिल कर ले कि उसे मालूम हो जाए कि ईमान क्या है, मालूम हो जाए कि इस्लाम क्या है, मालूम हो जाए कि अकीदा क्या है, मालूम हो जाए कि तौहीद क्या है, मालूम हो जाए कि रिसालत क्या है, मालूम हो जाए कि फर्ज क्या है, मालूम हो जाए कि वाजिब क्या है, मालूम हो जाए कि माँ बाप का मकाम क्या है। जब इतना आपका हर बेटा बेटी मदरसे में 2-3-4 साल में पढ़ लेगा तो फिर आप उसे स्कूल भेजना है, शौक से भेज दो, कॉलेज भेजना है, शौक से भेज दो, डॉक्टर बनाना है बनाओ, मास्टर बनाना है बनाओ, इंजीनियर बनाना है बनाओ, प्रोफेसर बनाना है बनाओ, अरे जिस फील्ड में पढ़ाना है शौक से पढ़ाओ, मगर अपने बेटा को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजने से पहले मदरसे में इतना जरूर पढ़ा दो कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके, वो अपने अकीदे की हिफाजत कर सके, और इतना इल्म दे दो कि वो जान सके कि हमारे ऊपर फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, कंपल्सरी क्या है, लाजिम क्या है, दीन का तकाजा क्या है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा क्या। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि गुस्ले जनाबत क्या है तो आप बता ना सको। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि वुजू में फराइज कितने हैं तो आप बता ना सको। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए कि इस्तिंजा का तरीका क्या है तो आप बता ना सको। आज आपकी बच्चियां, आज आपकी बेटियां, आज हमारे घर की खवातीन लड़कियां दीन नहीं सीख रही हैं, उन्हें दीन नहीं सिखाया जा रहा है, उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारे अल्लाह का तुमसे क्या तकाजा है, क्या मुतालबा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का क्या तकाजा है। उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि अज़ाब क्या है, सवाब क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, कब्र की हालत क्या है, मैदान महशर का मंजर क्या है। और जब उनके दिल में खुदा का खौफ ही नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही नहीं, वो कब्र और हश्र और अज़ाब को जानती ही नहीं है, वो मैदान महशर से वाकिफ ही नहीं है, जब उसके दिल दिमाग में अल्लाह के यहाँ जाकर अल्लाह की अदालत में जवाबदही का तसव्वुर ही नहीं है, तो आप गुनाह कर ही रहे हैं। आपके बाल बच्चे गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन जब तसव्वुर होगा, दिल दिमाग में ये बात बैठेगी कि हमें अल्लाह देख रहा है, हम खलबत में रहे तब अल्लाह देख रहा है, जलवत में रहे तब अल्लाह देख रहा है, सफर में रहे तब अल्लाह देख रहा है, हजर में रहे तब अल्लाह देख रहा है। हम चादर ओढ़े मोबाइल चला रहे हैं और अगर फिल्म देख रहे हैं तब अल्लाह देख रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहे हैं तब अल्लाह देख रहा है। अगर हम माँ बाप और बड़े भाइयों से छुपकर किसी लड़के से या लड़की से बात कर रहे हैं तब अल्लाह देख रहा है। और जब फिर उसके साथ साथ ये भी तसव्वुर रहे कि वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसका बदला मिलेगा, और अगर एक जर्रा बराबर तुम गुनाह करोगे तो उसके लिए तुम्हें अजाब दिया जाएगा। जब हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों के दिल दिमाग में, हमारे नौजवानों के दिल दिमाग में, ख्याल में ये बात रहेगी कि हमको जर्रा जर्रा का बदला और जर्रा जर्रा बुरे काम का अजाब दिया जाएगा, कब्र में हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
मरने के बाद मैदान महशर में उसका अजाब भुगतना पड़ेगा। उस दिन अल्लाह के हुजूर हमें उठाया जाएगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साया के अलावा कोई साया ना होगा। मैदान महशर में जब अल्लाह के अलावा कोई मददगार ना होगा, वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सर से लेकर पसीने तक लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होगा। बाप बेटे को देखकर चेहरा फेर लेगा, माँ बेटी को देखकर चेहरा फेर लेगी। ऐसी हालत में जरा सोचो, तसव्वुर करो, एक माँ जो 9 महीना तक अपने बेटे बेटी को पेट में रखती है, वो होती है माँ। जो 9 महीना तक अपने पेट में बेटा बेटी का बोझ उठाती है, वो होती है माँ। जो अपनी छाती का दूध पिला पिला कर बेटा और बेटी की परवरिश करती है, वो होती है माँ। जो अपनी औलाद के लिए दुख अपना भूल जाती है, वो होती है माँ। जो बच्चों के सुख के लिए अपना दुख भुला देती है, वो होती है माँ। जो रात के सन्नाटे में उठ उठ कर अपने बच्चों का फेरा देती है, वो होती है माँ। जो खुद पेशाब वाले बिस्तरे पे सो जाती है, मगर अपने बेटा और बेटी को अपनी छाती के ऊपर सुला लेती है, वो होती है माँ। जो खुद भूखा रहती है, मगर बेटा और बेटी का पेट पालने की फिक्र करती है, वो होती है माँ। जो अपने खून को पसीने की तरह बहाती है औलाद के लिए, वो होती है माँ। जो दुनिया की हर मुसीबत, हर दुख, हर दर्द, हर आलम, हर गम को झेलने के लिए बच्चों के लिए तैयार रहती है, वो होती है माँ। ऐसी माँ भी कल कयामत के दिन अपनी बेटी का चेहरा देखकर अपना चेहरा फेर लेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा आलम होगा, हर किसी की आंख में आंसू होगा। वह आबिद जिंदादार रोएगा, तहज्जुद गुजार रोएगा, परहेजगार रोएगा, नमाजी रोएगा, रोजेदार रोएगा, हाजी रोएगा, आलिम रोएगा, फाजिल रोएगा। अल्लाह के कहर के आगे, अल्लाह के गज़ब के आगे कौन टिक सकता है? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं होगा। और ऐसी हालत में मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे नौजवानों, हर आदमी को अपने किए का हिसाब देना होगा। बोलो, तुमने जवानी कहां गुजारी थी? बोलो, तुम्हारी उम्र कैसे गुजरी थी? बोलो, तुमने कहां से कमाया था? बोलो, तुमने कहां कहां खर्च किया था? ए कमाने वालों, जरा सोचो, तुम कहां कहां से कमाते हो? कहीं सूद के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं ब्याज के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं शराब के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं लूट मार के जरिया से तो नहीं कमा रहे हो, कहीं डंडी मार के तो नहीं कमा रहे हो, कहीं झूठ बोल के तो नहीं कमा रहे हो, कहीं चुगली और गीबत करके तो नहीं कमा रहे हो। तुमसे कमाई के बारे में हिसाब होगा, फिर तुमसे हिसाब होगा। बोलो, जवानी खास तरीके से, खास तौर पर कैसे गुजारी थी? बोलो, अपनी जिंदगी की सुबह कैसे गुजारी थी, शाम कैसे गुजारी थी, दिन कैसे गुजारा था, रात कैसे गुजारी थी? मेरे भाइयों, जरा सोचो कि अब तक तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, अब तक तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मेरी माँ और बहनों, तुम भी सोचो। दिन में कहीं तुम बेपर्दा तो नहीं घूमती थी, चुगली में तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, गीबत में तो कहीं तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, दूसरे को अपना चेहरा दिखाने में तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है, कहीं गैर महरम से बातें करते हुए तो तुम्हारा वक्त नहीं गुजर रहा है। अगर तुम्हारा वक्त गुजर रहा है चुगली करते हुए, गीबत करते हुए, हसद करते हुए, हरामखोरी करते हुए, अय्यारी करते हुए, बेईमानी करते हुए, शैतानी करते हुए, अगर कहीं तुम्हारा वक्त गुजर रहा है बेपर्दगी के साथ, बेहयाई के साथ, गीबत करने के साथ, गैर महरम के साथ बात करने के साथ, तो सोचो क्या बनेगा तुम्हारा? क्या तुम अल्लाह के कहर को बर्दाश्त कर लोगे? क्या तुम अल्लाह के गजब को बर्दाश्त कर लोगे? अल्लाह की कसम, झूठ बोलने वालों, चुगली करने वालों, गीबत करने वालों, दूसरों को अपना चेहरा दिखाने वालियों, दूसरों के साथ बातें करने वालियों,
अल्लाह की कसम वहां तुमसे जवाब नहीं बनेगा, वहां जवाब नहीं बनेगा। तुम वहां इसलिए नहीं छोड़ दिए जाओगे कि जाओ तुम साल में एक जलसा करते थे, फला मौलवी साहब को बुलाते थे, फला पीर साहब को बुलाते थे, फला शायर को बुलाते थे। तुम इसलिए नहीं छोड़ दिए जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा और जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। अगर जलसे में आए हो तो आज इरादा करके उठो कि जब मेरा अल्लाह मुझसे दिन के बारे में हिसाब लेगा, रात के बारे में हिसाब लेगा, सुबह के बारे में हिसाब लेगा, शाम के बारे में हिसाब लेगा, मुझसे खाने के बारे में हिसाब लेगा, मुझसे पीने के बारे में हिसाब लेगा, तो कसम खा के उठो, इरादा करके उठो, अज़्म बिल जज़्म करके उठो, नियत करके उठो कि आज से हमें अपना दिन, अपनी रात, अपनी सुबह, अपनी शाम, अपना खाना, अपना पीना बिल्कुल पाक कर लेना है। बोलो ना इंशाअल्लाह पाक कर लेंगे। जरा सारे लोग हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए दोनों और बोलिए इंशाअल्लाह। उठाए रखो और बोलो ना, जरा इतना जल्दी गिरा क्यों रहे हो? ठंडी का मौसम है। ये देखो, ये मौलाना को ज्यादा ठंडी लग रही है, अगर और ठंडी लगे तो एक दो चादर दे देना मेरी तरफ से। या बेटा ये मौलाना साहब, ये मेरी चादर ले लेना तुम, आज तुमको चादर उड़ा ही के जाएंगे हम। समझ रहे हैं? करेंगे अपनी सुबह शाम दिन रात को पाक। बोलो ना इंशाअल्लाह। अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों पर खास नजर रखिएगा। नजर नहीं, उनसे खास मोहब्बत कीजिए। उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को बैठाकर कहो, मेरी माँ तूने मुझको जन्म दिया है। बहन है तो कहो, मेरी बहन तू भी उसी की औलाद है जिसकी मैं औलाद हूँ। और बीवी है तो कहो, मैडम शरीके हयात, रफीके हयात। बेटी है तब कहो। अब पर्दा अपना लो, हिजाब अपना लो, गैर महरम से बातें करना छोड़ दो, बिला जरूरत बाजारों में टहलना छोड़ दो, सड़कों में निकलना छोड़ दो, गैर महरमों से बात करना छोड़ दो। खुदा का खौफ करो कि जिस अल्लाह ने तुम्हें इतना हसीन और जमील बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें सिर्फे नाजुक बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें किसी की माँ बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें किसी की बहन बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें किसी की बेटी बनाया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें किसी की बीवी बनाया है, उस अल्लाह को जाकर अपने दिन रात का, सुबह शाम का हिसाब देना है। क्या देना है? इसलिए अपनी सुबह शाम दिन और रात को पाक कर लो। ये तसव्वुर बैठा लो, ख्याल में ये जमा लो, ये अकीदा मजबूत कर लो कि हमें अल्लाह, बोलो ना, हमें अल्लाह, और जोर से बोलिए, अल्लाह देख रहा है, हमें अल्लाह देख रहा है। अकेले में रहो तो ये ख्याल रहे, भीड़ भाड़ में रहो तो ख्याल रहे, मस्जिद में रहे तो ख्याल रहे, मदरसा में रहे तो ख्याल रहे, जलसा में रहो तो ये ख्याल रहे, और रात में रहो तो ये ख्याल रहे, दिन में रहो तो ये ख्याल रहे। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी ये ख्याल अकीदा मजबूत कर लो, ये तसव्वुर बांध लो कि अल्लाह देख रहा है। जब हर वक्त तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अगर शैतान तुमको बहकाए और गैर महरम से तुम्हारी नजरें लड़ जाए, और जैसे ही ख्याल आएगा कि अल्लाह देख रहा, तुम्हारी नजर झुक जाएगी। अगर तुम बेपर्दा बाजार में घूमोगी, सड़कों में निकलोगी, ये ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, तुम हिजाब में आ जाओ। ये ख्याल, ये सबक आपको याद रहा कि अल्लाह देख रहा है, तो मेरे जवानों, तुम भी गुनाह से बच जाओगे, तुम्हारी बहन भी गुनाह से बच जाएगी, तुम भी गुनाह से बच जाओगे, तुम्हारी बीवी भी गुनाह से बच जाएगी, तुम भी गुनाह से बच जाओगे, तुम्हारी बेटी भी गुनाह से बच जाएगी। मगर अफसोस, जहाँ ऐसा सबक पढ़ाया जाता हो, जहाँ ऐसा पाठ पढ़ाया जाता हो, जहाँ ऐसा अकीदा दिया जाता हो, वहाँ तुम्हारा आना जाना नहीं है। यानी कि मदरसा, यानी कि मस्जिद, यानी कि आलिमे दीन। इस सबक को, पैगाम को, पाठ को, दर्श को याद रखो। अल्लाह
एक रहा है। अल्लाह की कसम यही अकीदा मजबूत रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों गुनाहों से बच जाओगे। जिंदाबाद। तो पहली बात मैंने बताई, अपने बच्चों को क्या करो, पढ़ाओ, बेटों को भी और बेटियों को भी। उन्हें प्यार से मोहब्बत से बताओ, बेटा पढ़ोगे लिखोगे हाफिज बनोगे, आलिम बनोगे, मौलाना बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो मास्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईपीएस बनोगे। ये बताओ कि अगर ये बन गए तो तुम्हारे पास कलम की ताकत आ जाएगी, तुम्हारे पास किताब की ताकत आ जाएगी, तुम्हारे पास कानून की ताकत आ जाएगी। और जब तुम्हारे पास कानून की ताकत आ जाएगी तो फिर तुम्हें इज्जत की कुर्सी दी जाएगी। क्या? इज्जत की कुर्सी दी जाएगी। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बेटा, आपका लाल, आपकी नस्ल इज्जत की कुर्सी पर बैठे, कुर्सी पर बैठकर हुक्मरानी करे? आज दुनिया में सबसे सुपर पावर वो है, दुनिया में सबसे ताकत वाला वो है, दुनिया में एटम वाला वो है, पावर वाला वो है, इख्तिदार वाला वो है, हुकूमत वाला वो है जिसके पास कलम की ताकत है, जिसके पास कलम की ताकत है। ए मुसलमानों, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तुम्हें गम है, अगर अपनी औलाद के आने वाले कल की तुम्हें फिक्र है तो अल्लाह की कसम उनके हाथ से हड़िया देगची ले लो, उनके हाथ से चाय का चम्मच ले लो, उनके हाथ से चाय की प्याली ले लो और उनके हाथ में कलम थमा दो और अपने बेटों के दिल दिमाग में डाल दो कि सबसे बड़ी ताकत लाठी की ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत तलवार की ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत बम की ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत होती है। आपका बेटा अगर बन गया वकील तो आपका बेटा न जाने कितने मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। आपका बेटा अगर बन गया वकील तो न जाने कितने बेगुनाह मुकदमा लड़ रहे और हार रहे लोगों को इंसाफ दिला सकता। आपका बेटा अगर बन गया जज तो उनके कलम से कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है और कई लोगों को फांसी मिल सकती है। आपका बेटा अगर बन गया मास्टर तो हजारों जाहिलों का आपका बेटा उस्ताद बन सकता है। आपका बेटा बन गया अगर इंजीनियर तो करोड़ों का, मुल्क का, मिल्लत का, देश का और मोहल्ले का और शहर का भला कर सकता है। मगर भला मास्टर जब ही करेगा, भला डॉक्टर जब ही करेगा, भला इंजीनियर जब ही करेगा, भला वकील जब ही करेगा जब उसके दिल में आज का पहला सबक याद रहेगा कि अल्लाह देख रहा है। अगर डॉक्टर के दिमाग में ये नहीं रहा, डॉक्टर का अकीदा ये नहीं रहा कि अल्लाह देख रहा है, उसको सब चीज का हिसाब देना है, तो डॉक्टर सबसे बड़ा गुंडा बन जाता। क्या बन जाएगा? सबसे बड़ा गुंडा बन जाएगा डॉक्टर, सबसे बड़ा बदमाश बन जाएगा डॉक्टर। आप पूछोगे हजरत हमने डॉक्टर को बदमाशी करते हुए नहीं देखा, हमने डॉक्टर को गुंडागर्दी करते हुए नहीं देखा, तो मैं कहूंगा मियां कहां हो, डॉक्टर की तरह गुंडा बदमाश तो आपको मिलेगा नहीं। छोटी सी बीमारी हुई 10,000 की जांच और 50,000 का ऑपरेशन, फकीर पर भी रहम नहीं करता। फिर वो नहीं देखता है कि ये अपना खून बेच के पैसा लाएगा या अपनी जमीन बेच के पैसा लाएगा या फिर अपनी बीवी का गहना बेच के पैसा लाएगा, नहीं देखेगा। जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो वो डॉक्टर की शक्ल में गुंडा बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा, कातिल बन जाएगा। और बन गए
अगर इंजीनियर को पहला सबक याद नहीं रहा कि खुदा देख रहा है और खुदा को जर्रे जर्रे का हिसाब देना है, तो इंजीनियर करोड़ों का घोटाला कर लेगा, महल्ले का घोटाला, शहर का घोटाला, देश का घोटाला। यही वकील करता है, यही जज करता है। इसीलिए मैंने कहा अपने बेटे को वकील बनाना है बनाओ, अपने बेटे को जज बनाना है बनाओ, अपने बेटे को पुलिस बनाना है बनाओ, अपने बेटे को दारोगा बनाना है बनाओ, मगर पहले इन आलिमों के पास भेजकर अपने बेटे को 2-3 साल इस तरह पढ़ा लो कि इन आलिमों से आपका बेटा जान जाए तौहीद को, जान जाए रिसालत को, जान जाए दीन को, जान जाए इस्लाम को। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पहला सबक अल्लाह देख रहा है, दूसरा सबक उस अल्लाह को जाकर सबका हिसाब देना है, तीसरा सबक अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को किताबों का दीवाना बनाओ, अपने बच्चों को किताबों का आशिक बनाओ। आज तुम मोबाइल की इतनी तारीफ करते हो, आज तुम खुद इतना मोबाइल घाटते हो, देखते हो कि तुम्हारा छोटा छोटा बच्चा, तुम्हारी छोटी छोटी बच्ची मोबाइल की दीवानी नजर आती है, मोबाइल का दीवाना नजर आता है, मोबाइल का रसिया नजर आता है, मगर तुम खुद उठते बैठते सोते जागते खाते पीते किताब की बात करोगे, मदरसा की बात करोगे, आलिम की बात करोगे, तालीम की बात करोगे, शिक्षक की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, एजुकेशन की बात करोगे, और अपने बेटे और बेटी को किताब, शिक्षा, शिक्षक, तालीम क्या अहमियत बताओगे तो तुम्हारा बेटा और बेटी भी किताब के दीवाने नजर आएंगे। आज से ज्यादा नहीं 500-600 बरस पहले मुसलमान का एक नाम था, जिस शोबे में चले जाइए उस शोबे में सबसे सुपर डुपर हीरो जो है आपको मुसलमान मिलता। साइंस की दुनिया में जाइए बड़ा साइंसदान मुसलमान, दीन की दुनिया में जाइए दीन का बड़ा आलिम मुसलमान, काम की दुनिया में जाइए सबसे बड़ा कारीगर मुसलमान। मगर आज क्या हाल है? आज कट रहा है मुसलमान, मर रहा है मुसलमान, सड़ रहा है मुसलमान, मर रहा है मुसलमान, लात खा रहा है मुसलमान, ताना सुन रहा है मुसलमान, जलील हो रहा है मुसलमान, रुसवा हो रहा है मुसलमान, खार हो रहा है मुसलमान, बकरियां चरा रहा है मुसलमान, होटलों में जो है दूसरों का झूठा खा रहा है मुसलमान, दूसरों का झूठा दो रहा है मुसलमान, पंचर बनाने वाला मुसलमान। मैं ऐसी तकरीर कर सकता हूं कि 5 मिनट में नहीं, सिर्फ 2 मिनट में पूरा मजमा उठ कर नारा मारने लगे, मगर उसमें सिर्फ नारा ही होगा, कोई काम की बात बोलो। तो जो बात कर रहा हूं यही करूं या नारा वाली तकरीर कर दूं? ऐसे ही चलने दे, ऐसे ही। हाँ, तो इसमें थोड़ी तकलीफ लगेगी, बर्दाश्त कर लोगे ना? अरे भाई ऑपरेशन होता है तो चीरफाड़ है ना, क्या मौलाना इरशाद? हाँ, बहुत अच्छा आप लोग को इमाम मिला है, सीधा सूफी। हमको लग रहा है इसी तरह ये रहा तो 3-4 साल में वली बन जाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ख्याल रखोगे अपने इमाम का? रखते हो ख्याल? कदर किया करो, कदर किया करो। मरते हो तुम्हारा बाप मरेगा, दादा मरेगा, यही काम आएंगे। चारम होगा यही काम आएंगे, 40वां होगा यही काम आएंगे, निकाह पढ़ाना होगा यही काम आएंगे, इसाले सवाब करना यही काम आएंगे। और हमको लगता है सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी आप लोग इमाम ही को करते होगे, इमाम ही को करते होगे। वैसे आप लोग लग रहे हो बहुत अच्छे, उम्मीद नहीं है कि आप लोग नजरअंदाज करते होगे।
दोस्तों, आलिम अल्लाह की रहमत है, इमाम अल्लाह की रहमत है। कोई भी इमाम आपके यहाँ आया है ना, वो अल्लाह की रहमत, उसकी कदर कर लो। जितनी इनकी कदर करोगे, अपने इमाम की इज्जत करोगे ना, अल्लाह उतना ही ज्यादा तुम्हारा मकाम बढ़ा देगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ा देगा। अच्छा, बात निकलती है, याद आ गई। इस वक्त दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही एक कौम ऐसी है जो जलील हो रही है, रसवा हो रही है, कार हो रही है। यही कौम एक ऐसी है कि ये चाहती है कि मेरा इमाम झोपड़ी में रहे, मेरा इमाम सूखी रोटी खा ले, मेरा इमाम जहां पे रहे वहां चटाई नहीं हो, मट्टी में बैठ जाए, पलंग नहीं हो, एकदम चटाई, और चादर हो भी तो एकदम पूरे इलाके की सबसे पुरानी चादर हो, जिससे एकदम 10-20 किलो माइल निकल रहा। खुद मुसलमान चाहता है हम हवाई जहाज में उड़े, हम अरबपति हो, मगर मुसलमानों ये तुम्हारी कम नसीबी है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहा है कि तुम अपने आलिम को जलील करना चाहते हो, तुम अपने आलिम को फकीर देखना चाहते हो, तुम अपने आलिम के पेट पर पत्थर देखना चाहते हो। अल्लाह की कसम, नीयत बदलो, अल्लाह तुम्हारा हाल बदल देगा। तुम नीयत सुधार लो, अल्लाह तुम्हारी हालत सुधार लेगा। इल्म से दोस्ती करो, इल्म की कदर करो। तुम्हारे बुजुर्गों ने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। क्या लगा दी है? अपनी जिंदगी। यहां तक कि हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि शादी हो गई, सुहाग रात है, और बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? यहां तक कि नज़ा की घड़ी आ गई, अब मरने वाले हैं मगर मसले पर गौर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मसला निकाल रहे हैं किताब से। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाल ये है कि पूरी रात एक मसला तलाश करने के लिए किताब पढ़ते रहे, किताब पढ़ते रहे, यहां तक कि फजर की अजान हो गई। एक इल्मदा थे जाहिज, बोलो क्या नाम था? बोलो, जबान से बोलो। जाहिज, बड़े इल्म वाले, इल्मदा। जाहिज मालूम है किसको बोलते हैं? जाहिज उस शख्स को कहा जाता है जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हो, और ये आंख देख रहे हो बाहर निकली हुई हो। तो जरा सोचो, जिसकी आंख बड़ी हो और बाहर निकली हुई हो, वो देखने में कितना बुरा लगेगा। लोग देखते ना तो उससे घिन करते, अच्छे से देखना नहीं चाहिए। उनके साथी उनको ताना मारते थे। उन्होंने कसम खा ली कि मैं इतना किताबों से मोहब्बत करूंगा, मैं इतना किताबों से इश्क करूंगा, मैं किताबों से इतनी मोहब्बत करूंगा, इतना लगाव रखूंगा, मैं इतना ज्यादा किताब पढ़ने में लग जाऊंगा और इतना ज्यादा इल्म हासिल कर लूंगा कि दुनिया मजबूर होकर मेरी तरफ रुजू करे। फिर उन्होंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि उस दौर में पूरी दुनिया में उनका चर्चा होने लगा। जाहिज 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 जाहिज। यहाँ तक कि उस दौर के बादशाह ने अपने बेटे का जाहिज को उस्ताद बना दिया। सोच सकते हो कितना बड़ा इल्म वाला होगा कि बादशाह अपने बेटे का उस्ताद जाहिज को बनाया। उनको किताबों से इतना इश्क हो गया कि दुनिया को उनके सामने सरे तस्लीम झुकाना पड़ा और मानना पड़ा कि अगर कोई इल्मदा है तो जाहिज है, कोई साइंसदा है तो जाहिज है, कोई किताबों से इश्क करने वाला हो तो जाहिज की तरह हो। ऐसा किताबों से इश्क कि दुनिया ने माना। और वो जब बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, तो मालूम है अपने दाएं बाएं आगे पीछे किताब, और किताब ही नहीं, किताब का पुलंदा, किताब की गठरी, किताब का मीनार बनाकर रहते थे, पढ़ते थे। इधर भी किताब, इधर भी किताब, इधर भी किताब, इधर भी किताब। जरूरत पड़ी तो यहाँ से उठा लिया, जरूरत पड़ी तो यहाँ से उठा लिया, जरूरत पड़ी तो यहाँ से उठा लिया। बूढ़े हो गए थे, उम्र दराज हो गए थे, मालूम है किताब उठा रहे थे कि किताब उनके ऊपर गिर गई और हजरत जाहिज का वहीं पर इंतकाल हुआ। ऐसा तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारे असलाफ को किताबों से इश्क था, किताबों से मोहब्बत थी। एक बहुत बड़े आलिम है,
मुज्तहिद फिल मजहब है इमाम मोहम्मद बिन हसन। क्या नाम है बोलो? इमाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद। नाम भी सबसे ज्यादा खूबसूरत और वो थे भी बहुत खूबसूरत। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जो भी उनको देखते तो जबान से माशाअल्लाह निकल जाता, सुभान अल्लाह निकल जाता। इतने खूबसूरत हसीनो जमील थे कि उस दौर के कुफार और मुशरिकीन बरमला एलानिया कहते थे कि जब छोटे मोहम्मद इतने खूबसूरत है तो बड़े मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए कितने खूबसूरत होंगे। वो छोटे थे, बच्चे थे। इमाम आजम नुमान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला। इमाम आजम कौन? इमाम आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में उलमा की कमी नहीं है, औलिया की कमी नहीं है, बुजुर्गाने दीन की कमी नहीं है, मगर चार आलिम ऐसे हैं कि उन चारों में से किसी एक की तकलीद हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी। सुभान अल्लाह, क्या शान है इन चारों की कि दुनिया में लाखों इमाम, लाखों औलिया, लाखों अफराद, लाखों अगवास, लाखों अख्ताद, लाखों बुजुर्ग, मगर उन लाखों औलिया और उलमा में चार ऐसे हैं कि उन चारों में से एक की तकलीद जरूरी है हर मुसलमान पर। और उन चारों में से सबसे बड़े आलिम, उन चारों में से सबसे बड़े इमाम, उन चारों में से सबसे बड़े वली का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उसी इमाम आजम के हम भी मुकल्लिद है, आप भी मुकल्लिद है, और इसी तकलीद की वजह से आप भी अपने आप को हनफी कहलाते हैं और हम भी अपने आप को हनफी कहलाते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम आजम के पास आए कौन? वही इमाम मोहम्मद। छोटे थे और आने के बाद सलाम किया। हजरत ने जवाब दिया। हजरत से उन्होंने पूछा, हजरत जो लड़का रात में सोया हो ईशा पढ़कर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चलो तो उसकी छुट्टी करो तभी हम बोलेंगे। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, बटन दबाओ और चालू। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उन्हीं इमाम आजम नुमान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कौन आ गए? इमाम मोहम्मद आए। छोटे थे और आने के बाद पूछा, हजरत जो लड़का ईशा की नमाज पढ़कर सोया हो और सोने के बाद बालिग हुआ हो तो वो लड़का उस रात को ईशा की नमाज दोहराएगा या नहीं? इमाम आजम ने फरमाया बिल्कुल दोहराएगा। तो मालूम है क्या किया? इमाम मोहम्मद जिन्होंने सवाल किया था वो गए और मस्जिद के कोने में जाकर ईशा की नमाज पढ़ने लगे। इमाम आजम देख रहे थे तो फरमाया ये लड़का आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने फरमाया कि ये लड़का आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वही इमाम मोहम्मद आ गए इमाम आजम के पास और कहने लगे, हजरत अपनी खिदमत में हमको रख लीजिए, अपने मदरसे में हमको रख लीजिए। मैं आलिमे दीन बनना चाहता हूँ, फकीह बनना चाहता हूँ, शरीयत का इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो इमाम आजम ने इमाम मोहम्मद से कहा, बेटा आलिम बाद में बनना, फकीह बाद में बनना, मेरे दर्स में बाद में शामिल होना। जाओ पहले हाफिजे कुरान बनकर आ जाओ। क्या बन के आ जाओ? हाफिजे कुरान। चले गए और अभी 1 2 3 4 5 6 दिन गुजरे थे कि 7वें दिन फिर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का हजरत अब मुझको अपने दर्स में शामिल फरमा लीजिए। इमाम आजम ने फरमाया, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना पहले हाफिज कुरान बन जाओ, तब आलिम दीन बनना, तब फकीह बनना, तब मेरे दर्स में शामिल होना। तो इमाम मोहम्मद ने अर्ज किया, हजरत अल्लाह के करम से मैं 7 दिन में
कई दिन में हाफिज कुरान बन गया हूं। इमाम आजम ने उनका इम्तिहान लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर इमाम आजम ने उन्हें अपने हल्क़े दर्स में शामिल फरमा लिया। फिर अपने तलामज़ा में उनकी शमूलियत की इजाजत दे दी उन्हें और अपने शागिर्दों में कबूल फरमा लिया। वो इमाम मोहम्मद सुभान अल्लाह आगे चलकर इमाम मोहम्मद काज़ीउल क़ज़ात चीफ जस्टिस बने। सुभान अल्लाह, क्या शान थी। और एक दो नहीं, तकरीबन 200 किताबों के मुसन्निफ हुए। और ऐसी ऐसी किताब कि सुभान अल्लाह, जिसको आज मुहद्दिसीन पढ़ते हैं, जिनको आज फुक़हा पढ़ते हैं, जिनको आज उलमाए रब्बानीन पढ़ते हैं, जिनको आज औलियाए कामिलीन पढ़ते हैं। अल जामिउल सगीर जैसी किताब, अल जामिउल कबीर जैसी किताब, अस्सियरुल कबीर जैसी किताब, अस्सियरुल सगीर जैसी किताब, मुअत्ता इमाम मोहम्मद जैसी मशहूर हदीस की किताब इमाम मोहम्मद ने लिख ली। इमाम मोहम्मद का कमाल ये है कि इमाम मोहम्मद का फैजान हनफी लोगों को भी पहुंचा, शाफई लोगों को भी पहुंचा, मालिकी लोगों को भी पहुंचा। सुभान अल्लाह, चारों मज़ाहिब में इमाम मोहम्मद का फैजान पहुंचा। इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने इमाम मोहम्मद को देखा तो देखकर पूछा, इमाम मोहम्मद, वो नज़ा के वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था? आपको दर्द का कैसा लगा था? आपको तकलीफ कैसी हुई थी? जरा बताइए तो सही। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया, ए मेरे दोस्त, मुझसे क्या पूछते हो कि वक्त नज़ा मेरी हालत क्या थी, मुझे तो खुद पता नहीं। इसलिए कि मैं मरने के वक्त भी गुलाम के सिलसिले में एक मसले पर गौर कर रहा था। ये हमारे बुजुर्ग हैं, किताब के नीचे दब के इंतकाल कर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, सिर्फ 7 दिन में हाफिज हो रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो मरने के वक्त भी किताबों से मसाला तलाश कर रहे हैं, मसाला ढूंढ रहे हैं। बहुत मशहूर बुजुर्ग है, आलिम रब्बानी है, इमाम मुस्लिम। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे सुंदर किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। मुस्लिम शरीफ के जो जामे हैं, जमा करने वाले हैं, वो इमाम मुस्लिम। उनसे किसी ने एक हदीस पूछ ली तो आपको वो हदीस याद नहीं थी, आपने फरमा दिया मुझको याद नहीं। देखिए, बुजुर्गों की शान, अच्छे आलिम की शान ये रहती है कि जब उन्हें कोई बात मालूम नहीं होती तो साफ कह देते हैं मुझे नहीं मालूम। मगर आजकल के टपोरी लोग, फेसबुक के मौलवी, यूट्यूब के मौलवी, है ना, ये लोग अव्वलन तो मदरसे में पढ़ते ही नहीं है, फेसबुक में सुन सुन के मौलवी बने हैं। और ये चैनल वाले लोग भी कम बड़े मुफ्ती हैं, ये चैनल वाले खुद ही फैसला कर लेते हैं दुनिया का नंबर 1 का मुफ्ती। भैया तुमको कैसे मालूम हुआ ये दुनिया का नंबर 1 का मुफ्ती है? तुमको तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। ये लोग नहीं, दूसरे लोग बोल रहे हैं, ये लोग अच्छे लोग। अगर ये लोग अच्छी नीयत से बनाए, अच्छे आलिम की तकरीर को ये लोग शेयर करे, नश्र करे, तो इन्हें भी सवाब मिल सकता है। मगर ये नचनिया लोगों का जो कलाम ये लोग शाये करता है, ये हंसी मजाक करने वाले खामखा बाजारू किस्म के मौलवी मुकर्रिर की जो ये लोग तकरीर में लिख देता है 1 नंबर का मुफ्ती, 1 नंबर का मुकर्रिर, ये गुनाह वाली बात है। तुमको कैसे मालूम है 1 नंबर का मुफ्ती है? वो मुफ्ती है भी कि नहीं, तुमको तो ये नहीं मालूम। वो सही माने में आलिम है भी कि नहीं, तुमको नहीं मालूम। 10-20 लतीफा याद करके आ गया और बन गया मुकर्रिर। हजराते गिरामी, मैं क्या कर रहा था, भूल गए? हाँ, इमाम मुस्लिम, सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी के बाद सबसे अफजल किताब जमा करने वाले इमाम मुस्लिम। उन्होंने कह दिया मुझे ये हदीस नहीं मालूम। घर गए और घर जाकर कहा घर वालों से, मुझे एक हदीस तलाश करनी है, मेरे घर के अंदर कोई मत आना। अब मैं किताब लेके बैठ रहा हूँ, पढ़ता रहूंगा जब तक वो हदीस नहीं मिले। तो घर वालों ने कहा, हजरत किसी ने तोहफा में हदियतन खजूर का एक टोकरा दिया, खजूर का।
तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया वो यहाँ रख दो, घर वालों ने वहां रख दिया। अब इमाम मुस्लिम अपने घर के अंदर दाखिल हो गए, किताब पढ़ते जा रहे, खजूर खाते जा रहे, खजूर खाते जा रहे, किताब पढ़ते जा रहे। ईशा के बाद जो पढ़ने बैठे तो फजर की अजान होती गई और आप खजूर खाते रहे, किताब पढ़ते रहे, यहां तक कि टोकरा खत्म और रात भी खत्म। मालूम है वो खजूर खाने की वजह से बाद में इमाम मुस्लिम का इंतकाल हो गया। वो खजूर ही आपकी मौत की वजह बन गई। ऐसे थे इमाम मुस्लिम, ये ऐसे थे हमारे बुजुर्ग के पूरी पूरी रात किताब पढ़ते, किताबों से इश्क था, किताबों से मोहब्बत थी। वही इमाम मोहम्मद जिनका तस्करा मैंने किया, उनके एक बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत सा मुर्गा था। मुर्गा घर वाले बड़े पसंद करते थे। वो मुर्गा की एक आदत खराब थी, जब हजरत पढ़ने बैठते तो वो बांग देने लगता, जान देने लगता। हजरत को जलाल आया, गुस्सा आया और इमाम मोहम्मद ने कहा ये मुर्गा बांग दे देकर मुझको पढ़ने में डिस्टर्ब करता है, पढ़ने में जो है ये खलल डालता है। उठे, मुर्गा को पकड़ा और ज़बह कर दिया। ए मेरे नौजवानों, अगर तुम्हें तुम्हारा नफ्स पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे बेटों अगर तुम्हें तुम्हारा नफ्स पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरी बेटियों अगर तुम्हें तुम्हारा नफ्स पढ़ने नहीं दे रहा है, तो जिस तरह इमाम मोहम्मद ने अपने मुर्गे को ज़बह कर दिया था, उसी तरह तुम अपने नफ्स अम्मारा को ज़बह कर दो। जो नफ्स आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, जो नफ्स आपको मस्जिद जाने नहीं दे रहा है, जो नफ्स आपको स्कूल जाने नहीं दे रहा है, जो नफ्स आपको हक बात कबूल करने नहीं दे रहा है, जो नफ्स आपको कुरान से दूर कर रहा है, जो नफ्स आपको मस्जिद से दूर कर रहा है, जो नफ्स आपको आलिम दीन से दूर कर रहा है, उस नफ्स से अम्मारा को ज़बह कर दो। तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे नौजवानों, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहो तो गुनाह छोड़ सकते हो, पाप छोड़ सकते हो। आज ही चुगली से, गीबत से, झूठ से, हरामखोरी से, अय्यारी से, बेईमानी से, मक्कारी से तौबा कर सकते हो। और आज ही मेरे ये नौजवान, मेरे ये छोटे छोटे बेटे और बेटियां किताबों से दोस्ती कर सकते हैं, किताबों से इश्क कर सकते हैं। आला हजरत बोलो सुभान अल्लाह, बड़े आलिम थे, बड़े आलिम थे। उनको लोग खत लिखते थे तो अलकाब लंबा चौड़ा लिख देते। आला हजरत की बात क्या है, वो तो आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, आकाए नेमत है, दरियाए रहमत है, पैकरे इल्म व हिकमत है, माहिए बिदअत है, काते कुफ्र जलालत है, रफीउद दराजात है, हल्लुल मुश्किलात है, जवाबुस सवालात है, आलिमुल हवालात है, आलिमुल हवालात है, उस्ताजुल मुहद्दिसीन है, इमामुल मुफस्सिरीन है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन है, कायदे फौज इस्लाम है, दाफे जूसे असनाम है, ताजदारे अहले सुनन है, इमाम इल्म फन है, शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, प्यारे इमाम, आका इमाम, मावा इमाम, मलजा इमाम, मुर्शिद इमाम, सैयदी इमाम, सनदी इमाम, मौलाई इमाम, आकाई इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल हाफिज, अल कारी, अल आलिम, अल फाजिल, अल मुहद्दिस, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अल शाइख, अल मुसन्निफ, अल मुअल्लिफ, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अश-शाइख इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान। उनको लोग
हाफिज भी लिख दिया करते थे खत में। क्या लिख दिया करते थे? हाफिज। लेकिन उस वक्त हाफिज थे नहीं, आलिम बहुत बड़े थे, फासिल बहुत बड़े थे, मुफ्ती बहुत बड़े थे, हाफिज भी लिख देते थे। जब आला हजरत पढ़ते खत तो बड़ी तकलीफ होती कि मैं हाफिज नहीं हूं और लोग मुझको हाफिज लिख देते। आजकल तो मुकर्रिर से मत पूछिए, अगर लंबा चौड़ा 4-5 लाइन में उसका नाम नहीं दिया जाएगा तो मौलवी जलसे ही में नहीं आएगा, किराया लेके धोखा दे देगा, नाराज हो जाएगा। मदरसे में पढ़ा है 2 ही क्लास, खैनी खाते खाते मदरसा की जिंदगी पार कर लिया है, और बेटा मदरसे में झूठ मुठ के पढ़ के आके चाहता है कि मुझको लोग मुफ्ती बोले, मुझको लोग मुफक्किर बोले, है ना। लेकिन वाह रे आला हजरत, कितना खुदा का खौफ था कि लोगों ने आला हजरत को हाफिज लिख दिया तो तकलीफ हो गई कि मैं हाफिज हूं नहीं तो लोग लिखते क्यों हैं। तो आला हजरत ने इरादा कर लिया मुझको हाफिज बन जाना, लेकिन टाइम मिलता नहीं था। किताब लिखना है, तसनीफ है, तालीफ है और बहुत इल्मी जिम्मेदारी, बड़े बड़े इल्मी काम करते थे। रमजान का महीना आया तो अफ्तार के बाद कुरान शरीफ लेकर बैठते और जाकर एक पारा तरावीह में कुरान सुना देते। पहले रमजान को 1 पारा, दूसरे को 2 पारा, तीसरे को 3 पारा, 10वें को 10 पारा, 20वें को 20 पारा, इसी तरह 30 दिन में आला हजरत हाफिज़े कुरान बन गए। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नहीं, नए सुबह शाम पैदा कर। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आओ अमल की तरफ आओ, इनकलाब की तरफ आओ, तब्दीली की तरफ आओ, बदलाव की तरफ आओ। कसम खाकर उठो, क्या आज से हम अपने हर बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप चाहे 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, रोजाना नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में 1 दिन अपने आलिम को पकड़ो, मस्जिद में या मदरसा में आप लोग भी उनसे पढ़ो। अल्लाह की कसम पढ़ोगे पढ़ोगे और 2-3 साल तक लगातार पढ़ोगे, तब आप समझ सकते हो कि अकीदा क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। उसके बाद आप खुद फैसला कर लोगे कि किसकी तकरीर क्या है। वरना यही तरीका रहा, यही मिजाज रहा ना, तो लफंगों को बुलाते रहोगे, वक्त बर्बाद करते रहोगे, उछल कूद डींग डांग ऐतरा पैतरा तोड़ देंगे, फाड़ देंगे और आप लोग नारा लगाते रहोगे। मैं समझता हूं कि कुछ जरूरी बातें मैंने आज कर दी है, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी मौका मिला तो आपसे मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात होगी। बंद हादादे व हासिल शुद्ध फराग व मालैना या खिलल बलाग, बस खामे खाम नवाए रिजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद हिब्ब नातिक था, न 4 इसरा पा जाना। अस्सलामु अलैकुम।